अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है बच्चों, आज आंटी आपके लिए उर्दू की किताब में एक नया काम लाई हैं। देखेंगे आप किस सफ़े पे आज हम काम कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं सफ़ा नंबर 8 और 9 पे काम। तो देखें, शुरू में हम क्या देखते हैं, सबसे ऊपर तस्वीरें देखते हैं ना कि कितनी तस्वीरें हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इस सफ़े पे हमें कितने काम करने हैं। तो देखें ऊपर कितनी तस्वीरें हैं। शाबाश। अब इस क्या है बच्चों कि आज आपको मिलाना है, पेंसिल फेरनी है और रंग भरना है। तो की चीज़ों से मिलाइए और यहाँ पे आपको आज की तारीख लिखनी है। तारीख लिखना बच्चों हर सफ़े पे ना भूलिएगा, ठीक है। हर सफ़े पे हमें तारीख लिखनी होती है कि हम किस दिन क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये देखें, आंटी सबसे पहली तस्वीर क्या लाई है। शाबाश, बहुत अच्छे, आपको तो बहुत अच्छे से पता है। ये क्या है? ताला। बहुत अच्छे बच्चों। और ताला की शुरू की आवाज़ क्या है? शाबाश, त। तो क्या आपको इस सफ़े पे त नज़र आ रहा है? आ रहा है ना। और देखें इस सफ़े पे ताला त से एक लकीर की मदद से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो चीज़ें त की जिनकी शुरू की आवाज़ त है, हम उसको उससे मिलाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ताला की शुरू की आवाज़ त है ना, तो ये लकीर की मदद से त से मिला हुआ है। अब देखें दूसरी तस्वीर आंटी क्या लाई हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। तितली। क्या तितली की शुरू की आवाज़ त है? सोचें सोचें, है ना। तो तितली को भी त से मिला देंगे, ठीक है। मज़ा आ रहा है ये काम करने में आपको। तो देखें अब अगली तस्वीर आंटी क्या लाई है। शाबाश, बाल्टी। क्या बाल्टी की शुरू की आवाज़ तो है? नहीं है ना। देखें बाल्टी तो नहीं आ रही ना आवाज़, तो चलें इसे छोड़ देते हैं। इसी तरह बाकी तस्वीरों को भी देखें, अगर इसकी शुरू की आवाज़ तो है तो आप उसको से मिलाएंगे, ठीक है। और अगला काम इस सफ़े पे क्या करना है। शाबाश, हमें पेंसिल फेरनी है। और पेंसिल किस तरह फेरते हैं आपको पता है ना। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, ऊपर 2 नुक्ते लगाए त। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। और आखिर में आपको त की सारी चीज़ों में अच्छे से रंग भरना है। और रंग किस तरह भरते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है ना। शाबाश, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसी तरह हर जो चीज़ें त से शुरू होती हैं उन तस्वीरों में आपको अच्छे से रंग भरना है। तो चलें अब सफ़ा नंबर 9 पर काम करते हैं और देखें ऊपर कितनी तस्वीरें हैं। दायरा लगाइए, पेंसिल फेरिए और लिखिए। और यहाँ पे आज की तारीख लिखनी है। देखें पहली तस्वीर क्या है। शाबाश, तितली। अरे ये तितली के गिर्द दायरा लगा हुआ है ना। आप सोच रहे हैं ये दायरा क्यों लगा हुआ है। ये दायरा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि तितली की शुरू की आवाज़ त है। जिस तस्वीर के शुरू की आवाज़ त होगी, आपको उसके गिर्द दायरा लगाना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखें दूसरी तस्वीर क्या है। शाबाश, बकरी। क्या बकरी के शुरू की आवाज़ त है? नहीं है ना। तो चलें इसके गिर्द दायरा नहीं लगाएंगे। और अब देखें अगली तस्वीर क्या है। शाबाश बच्चों, तरबूज। क्या तरबूज के शुरू की आवाज़ त है ना। तो हम तरबूज के गिर्द दायरा लगाएंगे। इसी तरह बाकी तस्वीरों को भी देखें, जिसके शुरू की आवाज़ त होगी आपको उसके गिर्द दायरा लगाना है, ठीक है। कर लेंगे ना आप ये काम। तो चलें हम नीचे देखें, कुछ नुक्तों वाले त लिखे हुए हैं। हमको क्या करना है इस पे। आपको बहुत अच्छे से पता है, हमको इस पे अपनी पेंसिल फेरनी है। शाबाश बच्चों। और पेंसिल किस तरह फेरते हैं। हाँ बहुत अच्छे। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, ऊपर 2 नुक्ते लगाए त। इसी तरह सारे नुक्तों वाले त पे आपको अपनी पेंसिल फेरनी है,
फेर लेंगे ना? बहुत अच्छे से। अब तो आपको लिखना भी आ गया है, पेंसिल फेरना भी आ गई है ना? बहुत अच्छे बच्चों, आंटी बहुत खुश हुई। अब नीचे देखें, आपको सिर्फ शुरू का नुक्ता दिया हुआ है। इसका मतलब पता है ना आपको? इसका मतलब है कि आपको तो खुद से लिखना है। लिख लेंगे। और पता है ना कि हम किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? हाँ, कि हमारा त लाइन से ऊपर ही होना चाहिए, लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेंगे आप। बहुत अच्छे बच्चों। और फिर कंप्लीट करके काम आंटी को भी दिखाइएगा और मम्मा को भी दिखाइएगा। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है बच्चों, आज आंटी आपके लिए उर्दू की किताब में एक नया काम लाई हैं। देखेंगे आप किस सफ़े पे आज हम काम कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं सफ़ा नंबर 8 और 9 पे काम। तो देखें, शुरू में हम क्या देखते हैं? सबसे ऊपर तस्वीरें देखते हैं ना कि कितनी तस्वीरें हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इस सफ़े पे हमें कितने काम करने हैं। तो देखें ऊपर कितनी तस्वीरें हैं। शाबाश। अब इस क्या है बच्चों कि आज आपको मिलाना है, पेंसिल फेरनी है और रंग भरना है। तो की चीज़ों से मिलाइए। और यहाँ पे आपको आज की तारीख लिखनी है। तारीख लिखना बच्चों हर सफ़े पे ना भूलिएगा। ठीक है, हर सफ़े पे हमें तारीख लिखनी होती है कि हम किस दिन क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये देखें, आंटी सबसे पहली तस्वीर क्या लाई है। शाबाश, बहुत अच्छे। आपको तो बहुत अच्छे से पता है। ये क्या है? ताला। बहुत अच्छे बच्चों। और ताला की शुरू की आवाज़ क्या है? शाबाश, त। तो क्या आपको इस सफ़े पे त नज़र आ रहा है? आ रहा है ना? और देखें, इस सफ़े पे ताला त से एक लकीर की मदद से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो चीज़ें त की जिनकी शुरू की आवाज़ त है, हम उसको उससे मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ताला की शुरू की आवाज़ त है ना? तो ये लकीर की मदद से त से मिला हुआ है। अब देखें दूसरी तस्वीर आंटी क्या लाई हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। तितली। क्या तितली की शुरू की आवाज़ त है? सोचें सोचें, है ना? तो तितली को भी त से मिला देंगे। ठीक है, मज़ा आ रहा है ये काम करने में आपको? तो देखें अब अगली तस्वीर आंटी क्या लाई है। शाबाश, बाल्टी। क्या बाल्टी की शुरू की आवाज़ त है? नहीं है ना? देखें, बाल्टी त नहीं आ रही ना आवाज़, तो चलें इसे छोड़ देते हैं। इसी तरह बाकी तस्वीरों को भी देखें। अगर इसकी शुरू की आवाज़ त है तो आप उसको से मिलाएंगे। ठीक है, और अगला काम इस सफ़े पे क्या करना है। शाबाश, हमें पेंसिल फेरनी है। और पेंसिल किस तरह फेरते हैं आपको पता है ना? नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, ऊपर 2 नुक्ते लगाए, त। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। और आखिर में आपको त की सारी चीज़ों में अच्छे से रंग भरना है। और रंग किस तरह भरते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है ना? शाबाश, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसी तरह हर जो चीज़ें त से शुरू होती हैं उन तस्वीरों में आपको अच्छे से रंग भरना है। तो चलें अब सफ़ा नंबर 9 पर काम करते हैं। और देखें ऊपर कितनी तस्वीरें हैं। दायरा लगाइए, पेंसिल फेरिए और लिखिए। और यहाँ पे आज की तारीख लिखनी है। देखें पहली तस्वीर क्या है। शाबाश, तितली। अरे, ये तितली के गिर्द दायरा लगा हुआ है ना? आप सोच रहे हैं ये दायरा क्यों लगा हुआ है? ये दायरा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि तितली की शुरू की आवाज़ त है। जिस तस्वीर के शुरू की आवाज़ त होगी, आपको उसके गिर्द दायरा लगाना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखें दूसरी तस्वीर क्या है। शाबाश, बकरी। क्या बकरी के शुरू की आवाज़ त है? नहीं है ना? तो चलें इसके गिर्द दायरा नहीं लगाएंगे। और अब देखें अगली तस्वीर क्या है।
शाबाश बच्चों, तरबूज। क्या तरबूज के शुरू की आवाज त है ना? तो हम तरबूज के गिर्द दायरा लगाएंगे। इसी तरह बाकी तस्वीरों को भी देखें, जिसके शुरू की आवाज त होगी आपको उसके गिर्द दायरा लगाना है। ठीक है, कर लेंगे ना आप ये काम? तो चलें हम नीचे देखें, कुछ नुक्तों वाले त लिखे हुए हैं। हमको क्या करना है इस पे? आपको बहुत अच्छे से पता है, हमको इस पे अपनी पेंसिल फेरनी है। शाबाश बच्चों। और पेंसिल किस तरह फेरते हैं? हाँ, बहुत अच्छे। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, ऊपर 2 नुक्ते लगाए, त। इसी तरह सारे नुक्तों वाले त पे आपको अपनी पेंसिल फेरनी है। फेर लेंगे ना? बहुत अच्छे से। अब तो आपको लिखना भी आ गया है, पेंसिल फेरना भी आ गई है ना? बहुत अच्छे बच्चों, आंटी बहुत खुश हुई। अब नीचे देखें, आपको सिर्फ शुरू का नुक्ता दिया हुआ है। इसका मतलब पता है ना आपको? इसका मतलब है कि आपको त खुद से लिखना है। लिख लेंगे। और पता है ना कि हम किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? हाँ, कि हमारा त लाइन से ऊपर ही होना चाहिए, लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेंगे आप। बहुत अच्छे बच्चों। और फिर कंप्लीट करके काम आंटी को भी दिखाइएगा और मम्मा को भी दिखाइएगा। ठीक है।